हेलो फ्रेंड्स, education.free में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रही हूँ, जिसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिया है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। फिर भारतीय प्रयाग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे तथा भारतीय प्रयाग इतिहास का पिता भी इन्हें ही कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। किसने किया था? त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट दे रहा है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे? तो मध्य पाषाण काल से मिले थे पशुपालन के साक्ष्य। नेक्स्ट दिया है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह क्या है? आदमगढ़ है। और सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है। आगे दिया है, चौपानी मांडू, काकोरिया, महदहा एवं सराय नराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा और सराय नराय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं महदहा से, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण महदहा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से, ठीक है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी नवपाषाण काल से, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य? नर्मदा घाटी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से, ठीक है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं और मानव जीवाश्म भी नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। नेक्स्ट दिया है कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है तो ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। दिया है आगे, आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें मेहरगढ़ से, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें लहुरा देव से प्राप्त हुए, उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, उसके बाद से हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो HD संकालिया ने करवाया था। और नौदा टोली स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। बृहद
बृहत पसार स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। राख का टीला बुदिहाल, संगनकलू, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी में से जिस नौपसारिक स्थल से संबंधित है वो क्या है, कौन सा स्थान है, संगनकलू है। संगनकलू जो है नौपसारिक स्थल से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट दिया है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से, और भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, और भारत में सर्वाधिक जो शैल चित्र हैं वो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अगला दिया है अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है, भीमबेटका। कौन प्रसिद्ध है, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला दिया कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उनका नाम क्या है, BS वावंकर। वावंकर, ठीक है, जिसने भीमबेटका की गुफाओं को देखा था और प्रागैतिहासिक महत्व को समझा था। ठीक है, ये पहले इंसान थे। अगले दिया है कि गैरिक मृदभांड। अगला दिया है कि गैरिक मृदभांड, जिसका हम शॉर्ट नाम भी देखते हैं कि OCP के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब शॉर्ट में OCP के नाम से भी जाना जाता है गैरिक मृदभांड पात्र को। इसका नामकरण कहाँ हुआ था, तो हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था, हस्तिनापुर में हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। आगे देखते हैं दिया। अगला दिया है ताम्रप्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में किस प्रकार दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। कैसे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, मतलब सिर उत्तर की ओर रहता था और पैर दक्षिण की ओर रहता था। ठीक है, ताम्रप्रसार काल में महाराष्ट्र के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरांद और तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, वह स्थान कौन सा है, बुर्जहोम। ठीक है, मतलब कि मानव के साथ साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान, मतलब कि एक ही कब्र में मानव का कंकाल भी प्राप्त हुआ है और उसके साथ लेटा हुआ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बुर्जहोम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मागिरी, संगनकलू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखिया है। क्या है, लेखिया। आगे दिया कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया। तो यह अवधारणा दिया था GR शर्मा ने। GR शर्मा ने कहा था कि विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था, मतलब गंगा घाटी क्षेत्र में चले आए थे। यह अवधारणा GR शर्मा ने दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय कौन सा है, तो संस्कृति मंत्रालय। कौन सी है, संस्कृति मंत्रालय है। क्या है, संस्कृति मंत्रालय है। आगे दिया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर आगे दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। ठीक है, तो यह टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।